इसके अलावा जी मैं आपको एक और हैरानकुन वाकया बताता हूं कि जो पाकिस्तान की इस मैच में कप्तानी कर रहे थे वो शान मसूद नहीं कर रहे थे, कप्तानी कोई और कर रहा था। और वो कप्तानी कौन कर रहा था वो मैं आपके सामने रख देता हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पहली बार ऐसा नजर आया है कि खुशी की खबर है कि पहली बार जो है वो हमें दिल को कुछ सुकून मिला है कि पाकिस्तान जो है वो जीत के करीब पहुंच चुका है और ऑलमोस्ट जो है वो पाकिस्तान ये कल मैच जीत जाएगा अगर बाकी की विकेटें जल्दी आउट कर पाता है, और जरूर करेंगे क्योंकि जैसी सिचुएशन है, जैसे पाकिस्तान की तरफ से परफॉर्मेंसेज आई हैं, जैसे कमाल की इनिंग खेली है और हीरोइक इनिंग खेली है सलमान अली आगा ने, और उसके साथ पार्टनरशिप लगाई है पाकिस्तानी कटप्पा साजिद खान ने। बैटिंग से भी परफॉर्म किया है, ना सिर्फ बॉलिंग से किया है। बॉलिंग में अगर मैं आपको उनकी परफॉर्मेंसेज बताऊं, 7 विकेटें उन्होंने ली हैं, 111 रन दिए हैं, 7 खिलाड़ियों को आउट किया है और उनका ये फर्स्ट 7 विकेट हॉल था और कमाल की बॉलिंग उन्होंने की। उसके बाद फिर जब वो बैटिंग पर आए और उनकी ज़रूरत थी पाकिस्तान को बैटिंग के लिए छोटी सी इनिंग की, तो उन्होंने सलमान अली आगा के साथ जो दूसरे बैट्समैन नहीं कर पाए वो साजिद खान कटप्पा ने की और उसने जी कमाल की छोटी इनिंग खेली 22-23 रन की, लेकिन कमाल किया उन्होंने। इसके अलावा जो एक छोटी सी इनिंग मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है जी कामरान गुलाम की। वंस अगेन कामरान गुलाम ने 26 रन की इनिंग खेली, लेकिन इसमें जो शानदार बात थी जिसकी मैं तारीफ करना चाहूंगा और जो आप भी सुनकर आप भी खुश होंगे, 5 चौके लगाए उस बंदे ने, 5 चौके। 26 रन की इनिंग में 5 चौके हैं, 20 रन चौकों के हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि वो कैसी टच में है, क्योंकि वजह यह है कि ये विकेट जो है वो बहुत ट्रिकी है और यहाँ पर बॉल बहुत टर्न हो रहा है और नीचे रह रहा है, तो इस वजह से इंग्लैंड के बैट्समैनों के लिए भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं और उनके 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और उनकी जो ओपनिंग जोड़ी है वो पवेलियन लौट चुकी है। साजिद कटप्पा ने आउट किया है 0 पर, जो पिछले मैच में सेंचुरी करने वाले थे बेन डकट को उन्होंने 0 पर आउट किया है। और इसके अलावा वो 2 बॉलें सिर्फ खेल सके हैं कटप्पा की, और इसके बाद फिर आउट हुए हैं क्रोली, उसको आउट किया जी नुमान अली ने, स्टंप आउट करवाया बीट करवा के, और शानदार विकेट थी। 2 विकेटें पाकिस्तान ने ले ली हैं, 36 रन पर 2 आउट हो चुके हैं। रूट और उनके साथ जी ओली पॉप वो खड़े हैं विकेट पर, और सुबह इंशाल्लाह लगता ये है कि ये दूसरे जो सेशन होगा उसमें ये मैच ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तान ये मैच इंशाल्लाह जीत जाएगा अगर इंग्लैंड ने रूट की सबसे अहम विकेट है वो रूट की है, अगर रूट को पाकिस्तान जल्दी आउट कर लेता है तो ये पाकिस्तान टेस्ट आराम से जीत जाएगा। इसके अलावा जी मैं आपको एक और हैरानकुन वाकया बताता हूँ कि जो पाकिस्तान की इस मैच में कप्तानी कर रहे थे वो शान मसूद नहीं कर रहे थे। ये बड़ा अजीब वाकया है और मैंने भी देखकर जो मैं भी हैरान हुआ कि शान मसूद को कप्तानी करनी चाहिए थी, लेकिन शान मसूद सिर्फ डमी के तौर पर रिव्यू लेने के लिए आते थे, कप्तानी कोई और कर रहा था। और वो कप्तानी कौन कर रहा था वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उससे पहले मैं आपको स्कोर कार्ड बता देता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या मैसेज कन्वे कर दिया गया है शान मसूद को कि आपकी कप्तानी जा रही है या फिर कुछ मामला और है। लेकिन जो मुझे नज़र आया, जो मैंने देखा है वो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा और आपको बताऊँगा। मेरी जो असेसमेंट है वो भी मैं आपको बताऊँगा कि क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से जी अब्दुल्ला शफीक फिर फेल हुए, 19 बॉलों का सामना किया उन्होंने, 4 रन बड़ी मुश्किल से बनाए। साइम अयूब ने 22 रन की इनिंग खेली, रीजनेबल है 39 बॉलों पर। इसके बाद जी शान मसूद एक बार फिर फेल हुए हैं, कप्तानी में भी फेल हो रहे हैं, बैटिंग में भी फेल हुए हैं। कामरान गुलाम ने कमाल की इनिंग खेली, 26 रन बनाए, 5 चौके मारे उन्होंने, 39 बॉलों का सामना किया। उसके बाद जी साउथ शकील ने 31 रन की शानदार इनिंग खेली, मोहम्मद रिजवान के साथ उनकी पार्टनरशिप अच्छी लगी, 23 रन जो है वो मोहम्मद रिजवान ने बनाए। आगा सलमान ने कमाल की इनिंग खेली, 5 चौके 1 छक्का, 63 रन, 63, कमाल की इनिंग। इसके बाद जी आमिर जमाल 1 रन बनाकर बोल्ड हुए जैक लीच की बॉल पर, और जी फिर नुमान अली भी 1 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन उसके बाद फिर आए जी पाकिस्तान के कटप्पा साजिद खान। कटप्पा ने जी आकर 22 रन की इनिंग खेली, 1 चौका भी लगाया और 43 बॉलों का सामना किया। कमाल की पार्टनरशिप लगाई सलमान अली आगा के साथ और पाकिस्तान का स्कोर पहुंचाया 297 पर। जो सबसे अहम पार्टनरशिप थी वो कटप्पा और सलमान अली आगा के दरमियान हुई। तो इससे पहले कटप्पा ने 7 खिलाड़ियों को आउट भी किया। तो ये कमाल की परफॉर्मेंसेज हैं। ऐसे प्लेयर चाहिए पाकिस्तान को जो कंसिस्टेंट के साथ साथ जो वो परफॉर्म भी करें, कंसिस्टेंट भी रहें,
परफॉर्म भी करते रहें और नज़र आए कि वो एक फाइटर हैं और वो फाइट करते हैं सलमान अली आगा की तरह। लगातार वो फाइट कर रहे हैं, लगातार वो बैटिंग से परफॉर्म कर रहे हैं, ना सिर्फ जो वो डोमेस्टिक में बल्कि इंटरनेशनल में, और हर टेस्ट में 102 इनिंग में उनकी 50 होती है। तो ये बहुत खुश आइंद बात है, बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान के पास लोअर ऑर्डर में अब जो वो परफॉर्मेंसेज आ रही हैं बॉलर्स की तरफ से, टेल एंडर्स की तरफ से और पाकिस्तान के लोअर ऑर्डर के बैट्समैनों की तरफ से। अब जी बात करते हैं कप्तानी के हवाले से कि कप्तानी के बारे में जो मैंने आपको बताया है, मैंने जो मैच में एसेस किया, जो मैंने देखा, मुझे नज़र आया वो ये है कि जो पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान है, पता नहीं तो उनको मैसेज मिला है कि शान मसूद को पता नहीं मैसेज दिया गया है कि कप्तानी जो कर रहे थे वो मोहम्मद रिजवान कर रहे थे। पूरे मैच में मैंने जो देखा है सारे फैसले आप हाइलाइट्स निकाल के देख लेना, आप जो वो यूट्यूब पर पड़ी है आपको पता चल जाएगा कि फैसले कौन कर रहा था। आपको अगर नज़र आएगा भी तो एक रिव्यू लेने के लिए आपको शान मसूद स्क्रीन पर नज़र आएगा। उसके अलावा पूरे मैच में मैंने नहीं देखा कि शान मसूद ने कोई फील्डिंग सेट की हो, शान मसूद ने कोई जो है वो बात की हो किसी बॉलर से। टोटली जो डिस्कशन हो रही थी बॉलर्स के दरमियान, फील्डर्स के दरमियान, या जो फील्ड प्लेसिंग हो रही थी, या बात पीछे से मैसेज कन्वे हो रहा था बॉलरों को, फील्डरों को, वो जी टोटली जो है वो मोहम्मद रिजवान की तरफ से हो रहा था। तो मेरे लिए बहुत ये हैरान कुन थी। मैंने तो पहले तो समझा, जब थोड़ा देर मैंने 20-25 मिनट मैच देखा तो मैंने सोचा कि ये एक नॉर्मली है कि विकेट कीपर पीछे बोलता रहता है। लेकिन जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता उनके डिसीजन, उनकी जो वो फील्ड प्लेसिंग और उसके बाद जो बॉलर से जो वो डिस्कस कर रहे थे, उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि कप्तानी तो मोहम्मद रिजवान कर रहे हैं, शान मसूद तो स्क्रीन पर नज़र भी नहीं आ रहे और उनसे वो मशवरा भी नहीं कर रहे थे। तो क्या पीसीबी ने मैसेज दे दिया है शान मसूद को कि ये आपकी आखिरी सीरीज़ है? ये आपको आखिरी मैच के बाद पता चल जाएगा। लेकिन मैंने असेस कर लिया है कि शान मसूद की कप्तानी जो है वो जाने वाली है और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के, मुझे लग रहा है कि ओडीआई और टेस्ट के कप्तान लाजमी बनने वाले हैं, अभी तक जो मुझे सिचुएशन लग रही है। तो दोस्तों, आपका अगर इसके बारे में कोई राय है तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और अपनी राय का इज़हार करना है। आपकी राय मेरे लिए बहुत अहम है और मैं इंशाल्लाह आपका जवाब भी दूंगा कि क्या वाकई आपको भी ऐसा लगा है। आपने पहले वो हाइलाइट्स देखनी है, अगर आपने मैच देखा तो आपको पता चल गया होगा कि क्या वाकई ऐसा ही था जो मुझे लगा ऐसा ही हो रहा है। तो ये आपने ज़रूर बताना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।